नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊँगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जब आज के हमारे ख़ास मेहमान परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। माननीय महाराज जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दर्शकों, बड़े बुज़ुर्गों ने एक बात कही है, बहता पानी चलता साधु पवित्र होते हैं। वो जहाँ जाते हैं उस चीज़ को पवित्र करते चलते हैं। और ऐसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी, जो बिना रुके बिना थके निरंतर, हम युवा हैं, हम कहीं सफ़र करते हैं, सफ़र में थकान हो जाती है, लेकिन गुरुजी निरंतर इनकी एक एक मिनट डिसाइडेड है कहाँ किस प्रकार से धर्म का प्रचार, धर्म की पताका ध्वजवाहक के रूप में उसको चलाते हैं। और आप गुरुजी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उस पल के भी साक्षात आप उसके वहाँ मौजूद रहे, तो किस प्रकार की अनुभूति रही गुरुजी? वो एक पल कैसा रहा जब आपने वो पल स्वयं अपनी आँखों से देखा? जी गुरुजी। वस्तुतः वो अत्यंत हर्ष का, आनंद का, गर्व का और गौरव का अवसर था, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा, लंबी उत्सुकता, लगभग पिछले 32-33 वर्षों से राम जन्मभूमि अभियान से जुड़ने का संयोग रहा। जब राम शिला पूजन हुआ, गांव-गांव में जा कर के राम ज्योति आई, और उस समय से लगातार वो एक भाव बना हुआ था कि कब वो अवसर आए कि जब प्यारे प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो और रामलला टीन और त्रिपाल की चादरों से हटकर मंदिर में अपना सुंदर आसन ले पाएँ। स्वाभाविक है कि जब यह अवसर आया तो मन रोमांचित भी था, हर्षित भी था, विह्वल भी था, आनंदित भी था। जी गुरुजी, आप अभी हम अपनी आँखों से देख रहे थे, आपने जियो गीता के नाम से एक इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था बनाई और जो पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार कर रही है। हम रामायण को मर्यादाओं के रूप में देखते हैं, महाभारत को नीति के रूप में देखते हैं, गीता को शायद जीवन दर्शन के रूप में देखते हैं। गीता आपने धारण की हुई है, एक छोटी गीता गले में माला के रूप में। जब आप गीता पाठ करते हैं, गीता सत्संग करते हैं, वहाँ एक और छोटी गीता ग्रंथ है। और जब हम आपके गीता संदेश को सुनते हैं, साक्षात माहौल बन जाता है कि वास्तव में वो चित्रण महसूस होता है कि जो आप इस प्रकार से गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुजी, अभी भविष्य में आप श्रीलंका में भी गीता महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसको आपने पूरे विश्व ने गीता के ज्ञान को माना। तो गुरुजी, आप किस तरीके से महसूस करते हैं वास्तव में गीता है क्या? वास्तव में जो आपने कहा कि गीता जीवन दर्शन ही है, ये निश्चित है। भगवद गीता जीवन का दर्शन भी है, जीवन का दर्पण भी है, जी। जहाँ देख करके हम जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, जीवन के वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं और जीवन को उस योग्य बना सकते हैं कि जहाँ जीवन एक अच्छा जीवन कहलाए, समाज के लिए भी, स्वयं के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और पूरी मानवता के लिए भी गीता जीवन को वो स्वरूप देने में सक्षम ग्रंथ है। और जहाँ तक बात है गीता के प्रचार प्रसार की, हमें लगता है वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है गीता, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं, समाधान गीता है। जी। दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, गीता एक सद्भाव है। जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, कहीं दबाव बढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता में निश्चित, जैसे अर्जुन को तनाव हुआ, दबाव हुआ, गीता उपदेश सुनकर उसे शांति मिली, जी। समाधान मिला। तो गीता समाधान है। समस्याएं विश्व भर में बढ़ रही हैं और इसीलिए गीता महोत्सव, जहाँ कुरुक्षेत्र का गौरव बना है, वहाँ अनेक देशों में, कहीं मॉरिशस में, कहीं लंदन में, कहीं कनाडा में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और अब मार्च के प्रथम 3-4 दिनों में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। तो निश्चित भगवद गीता की वह दिव्यता है जो पूरे विश्व ने स्वीकार की है और अब फिर से विश्व स्वीकार करने की स्थिति में है।
गुरुजी, आप गायों के लिए आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अभी हमने साक्षात देखा, गौ माता के लिए आपको मिलने के लिए लोग आए खरकराम जी गांव से। आपने निस्वार्थ भाव से उन लोगों को 11,000 की बहुमूल्य राशि और वो गुप्त दान के रूप में, कहीं कोई आपने महिमा मंडन करने के उद्देश्य से नहीं किया। आपने उन लोगों की समस्याओं का समाधान, उनको रास्ता बताते चले। पुराने समय में राजे महाराजे अपने राज दरबार में धर्म गुरुओं को रखते थे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी धर्म गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन प्राप्त करके राजनीति को राजधर्म के रूप में निभा रहे हैं। वहीं गुरुजी जिस प्रकार से गौ सन्यासी कुछ पिछले 18-19 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उनका विषय इतना ही है कि गोचारण की जो भूमि है उसको गौओं के लिए दिया जाए। तो आप बतौर गुरु मार्गदर्शक, क्योंकि गौओं के लिए आपने निरंतर अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो इसको आप किस प्रकार से, क्या आप आदेश ऐसे करेंगे कि गौ माता की रक्षा हो, उसका पालन हो? वस्तुतः गाय हमारी आस्था तो है ही, लेकिन गाय अनेक रूपों में आज की आवश्यकता है। शारीरिक रोगों की निवृत्ति की बात हो, पर्यावरण शुद्धि की बात हो, वास्तविक समृद्धि की बात हो, हर दृष्टि से गौ माता की इस समय आवश्यकता है। जिस ढंग से पेस्टिसाइड्स का एक दुष्प्रभाव देखा जा रहा है, जिस ढंग से कहीं ना कहीं एलोपैथी के कई प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो गाय पंचगव्य के रूप में बहुत इस समय की उपयोगी प्रेरणा है। जहाँ तक बात है गौचारण ज़मीन की, वो निश्चित गाय के उपयोग में आनी चाहिए। वो हम भी कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं जी। वर्तमान समय में गौ सेवा आयोग जो हरियाणा सरकार ने गठित किया है जी। वो इस प्रयास में भी है, चिन्हित भी हुए हैं गौचारण के कहाँ कहाँ भूखंड हैं जी। और उस पर कुछ कुछ काम भी गौ सेवा आयोग इस समय कर रहा है। जी। और हमें लगता है कि गौचारण की ज़मीन जो है वो गाय के लिए ही प्रयोग होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को और भी अच्छे ढंग से संदेश दिया जाएगा, आग्रह भी किया जाएगा कि सरकार पूरा प्रयास करे कि गौचारण की ज़मीन गौ सेवा में ही प्रयोग हो। जब ऐसा होगा तो निश्चित है कि जो बेसहारा के रूप में गौवंश इधर उधर भटक रहा है उनको सही से आश्रय मिल जाएगा। जी गुरुजी, अंतिम निवेदन, क्योंकि जितना हम आपके ज्ञान को समझ पाए, गीता एक केंद्र बिंदु है, धुरी है किसी भी समाज की। हम फिल्मों में देखते थे गीता पर हाथ रखकर सत्य बोलने की बातें होती थी। कहीं ना कहीं आज अदालतों में वो गीता है, लेकिन उसका सदुपयोग वास्तव में गीता पर हाथ रखकर यदि केसों का आकलन किया जाए, उनको जांचा जाए, तो निश्चित तौर पर लोगों को न्याय त्वरित मिलेगा। हमें लगता है कि हाथ रखना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल हाथ रखने से बात नहीं बनती। जी गुरुजी। गीता के तत्वों को जब समझा जाएगा तो अन्याय की स्थिति आएगी ही नहीं। जब गीता प्रेरणाओं को साथ लेके चला जाएगा तो ऐसी अव्यवस्थाएं, अराजकताएं बनेगी नहीं, क्योंकि गीता सत्य धर्म को प्रेरित करने वाला शास्त्र है। गीता निश्चित और निसंदेह न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा का ग्रंथ है। गीता धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा का ग्रंथ है और गीता का धर्म जो है वो मानव धर्म है। गीता का धर्म जो है वो आदर्श हैं, मूल्य हैं। वो मूल्य, वो आदर्श, वो परंपराएं जो मनुष्य जीवन को इस योग्य बना देती हैं कि जहाँ जीवन न्याय के, कर्तव्य के, धर्म के पथ पर चलकर जीवन स्वयं में एक सत्य प्रेरणा बन जाता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार के महान संत जो देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर बिना थके बिना रुके अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करते हुए चले हैं, इनके मार्गदर्शन में देश का भविष्य सुरक्षित है और भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ओम।